Good morning students. Today we will discuss the next topic of our chapter 2 and this is the last topic and it is very important to know this topic about this topic. This is about deficiency diseases. In the previous video we have studied about balanced diet. इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट क्या है. मीन्स ऐसा भोजन जिसमें हर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है जो कि हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. ओके तो अब सोचो कि जो कोई बैलेंस डाइट नहीं लेता रहेगा, बहुत दिनों तक नहीं लेगा, तो उसमें उस न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी. जैसे कोई बच्चा अगर चावल पसंद करता है और केवल चावल खाता जा रहा है और ना दाल खाता है, ना रोटी खाता है, ना ग्रीन वेजिटेबल्स खाता है, तो उसमें प्रोटीन कहाँ से आएगा? उसमें मिनरल्स नहीं हो पाएंगे, उसके बॉडी में विटामिन्स कहाँ से आएंगे? तो ये सभी न्यूट्रिशन की उसके बॉडी में कमी हो जाएगी और कमी का इंग्लिश होता है डिफिशियंसी. DEFICIENCY. डिफिशियंसी का मतलब कमी होना. डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब होगा कि जिस न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो हमारा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, कुछ हमारा बॉडी जो है वो सफ़र करेगा, उसको कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज़ेस. Here it is written in your book that in NCERT book a person may be getting enough food to eat. एक आदमी को enough food है खाने के लिए, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. लेकिन कभी कभी उसके फूड में कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं भी हो सकता है. जैसे बहुत पुअर पीपल जो हैं उनके पास जिस प्रकार का जो एक खाना रहेगा वही बार बार खाएंगे. बहुत गरीब लोगों के पास दाल नहीं होता है, हरी सब्जियां नहीं खा पाते हैं. उनके पास अगर चावल बहुत ज़्यादा रहता है तो चावल ही हमेशा खाते रहते हैं, दिन रात चावल खाएंगे, तो हो जाएगी ना, उनमें केवल कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहा है और मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, विटामिन्स नहीं मिल पा रहे हैं. इस कंडीशन में इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी. अगर ये कंटिन्यूएशन में ये ऐसा ही खाना अगर कोई व्यक्ति खाता चला गया जिसमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो क्या करेगा? वो आदमी सफ़र करेगा. सफ़र करना मतलब उसको भुगतना होगा, उसको मतलब वो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके बॉडी पे. द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी. और उस न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी मीन्स स्कार्सिटी मीन्स लैकिंग, कमी से वो सफ़र कर सकता है. द डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हेयर इट इज़ रिटन, are called deficiency diseases. Here it is written in your book that diseases that occur due to lack of, वो बीमारी जो कि किसी न्यूट्रिशन या बहुत सारे न्यूट्रिशन को मिलाकर वो बीमारी जो कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है, that diseases are called as deficiency diseases. तो हर न्यूट्रिशन का अपना अपना डिफिशियंसी डिजीज़ है. अगर मानो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी तो कुछ दूसरा डिफिशियंसी डिजीज़ होगा, प्रोटीन्स की कमी होगी तो कोई दूसरा डिफिशियंसी होगा, विटामिन्स की कमी होगी तो कोई दूसरा डिफिशियंसी होगा. लेकिन ओवरऑल हमारा बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. कोई भी डिफिशियंसी डिजीज़ हो, हर न्यूट्रिशन क्योंकि हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो अगर कोई भी डिफिशियंसी हुआ तो ओवरऑल हमारा बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा. If a person does not get enough proteins in his food or for a long time, तो प्रोटीन का काम क्या होता है? लंबा ग्रोथ कराना. अगर कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा बच्चा है जो कि बहुत दिनों से सालों से प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? उसका ग्रोथ नहीं होगा. स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं उसको. स्टंटेड STUNTED मतलब छोटा, स्मॉल. स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा. स्वेलिंग ऑफ फेस फूले हो जाएंगे क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहा है, उसमें एनर्जी है, तो पानी वाटर भी उसके फेस पे भरेगा और बैलेंस डाइट नहीं है, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और फूले फेस लगेंगे. एंड दे हैव स्टंटेड ग्रोथ.
डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बाल डिसकलर्ड होगा। आजकल देख ही रहे हो कितने कम कम एज में बच्चों के बाल वाइट हो जा रहे हैं, तो ये कलर जो है हेयर का वो घटेगा। एंड स्किन डिजीजेज और डायरिया भी हो सकता है। डायरिया मीन्स डिसेंट्री एंड वोमिटिंग, ऐसी भी डिफिशियंसी डिजीज़ के सिम्टम्स आ सकते हैं अगर आप अपने खाने में प्रोटीन नहीं लिए। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein, I am reading from your NCERT page, so take out your book and read along with me. अगर किसी डाइट में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, लीन मीन्स पतला, एकदम पतला होगा, लीन एंड थिन हो जाएगा और बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन देता है तो एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, तो उस व्यक्ति में एनर्जी नहीं रहेगा तो वीक रहेगा और ग्रोथ नहीं होगा। प्रोटीन नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं होगा, तो लीन थिन वीक सब रहेगा वो। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Disorder मतलब गड़बड़ी। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स से भी हमारे बॉडी में डिफिशियंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे हमने कैल्शियम लेना बंद कर दिया या कैल्शियम कम ले रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, या विटामिन डी कम है, तो हमारे बोन्स पे असर पड़ेंगे, हमारा बोन वीक होगा, हम लोग अंदर से स्केलेटन सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि हमारे बोन को बनाने में कैल्शियम यूज होता है और विटामिन डी का भी यूज होता है। गम्स हमारे तित मजबूत नहीं होंगे, हमारे गम्स जो हैं वो ब्लीड करने लगेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। अगर आपको कोई डिफिशियंसी डिजीज़ हो गया और पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको बता देगा, आपसे पहले पूछेगा कि आप कैसा डाइट ले रहे हैं, फिर वो बोलेगा ओ अच्छा ये बच्चा ये डाइट, ये प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसके डाइट में वो प्रोटीन इंक्लूड करेगा, बोलेगा 1 गिलास दूध पीजिए सुबह शाम, हरी सब्जियां खाइए, पालक खाइए, और तुमको बैलेंस डाइट लेने के बाद वो डिफिशियंसी डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। मीन्स डिफिशियंसी डिजीजेज आर टाइप्स ऑफ डिजीजेज दैट आर अकर्ड ड्यू टू लैकिंग और डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। हमारे डाइट में कोई अगर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हमें डिफिशियंसी डिजीज़ होता है। सम ऑफ दीज आर मैंशनड इन टेबल 2.3। टेबल 2.3 को बिल्कुल याद करना है और अपने पेज में ड्रॉ करना है, इसको याद कर लेना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कौन से मिनरल्स या कौन से न्यूट्रिशन से, कौन से न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है और उसका सिम्टम क्या है। ओके, दिस इज़ गिवन इन योर नेक्स्ट पेज here it is given in next page. Then what you will study, one by one we will study this table. Minerals and vitamins, यहाँ कॉलम दिया हुआ है सारे न्यूट्रिशन का नाम, न्यूट्रिएंट्स के नाम, यहाँ पे डिसऑर्डर का नाम दिया हुआ है, कौन सी आपको बीमारी होगी, और यहाँ पे सिम्टम्स दिए हुए हैं कि उस बीमारी से आपको क्या सिम्टम्स आएगा। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है आप में, मीन्स आपके डाइट में विटामिन ए की कमी है, तो आपको कौन सी डिजीज़ होगी, लॉस ऑफ विजन। विजन मतलब दिखाई देना, हमें कम दिखाई देगा। पुअर, इसका सिम्टम्स क्या होगा, पुअर विजन हो जाएगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, आपको अंधेरे में या डिम लाइट में नहीं दिखेगा, और धीरे धीरे करके कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। इसलिए विटामिन ए जो है वो आई साइट के लिए और आपके विजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट नेम द डिफिशियंसी डिजीज़ विच इज़ काउज्ड बाय द लॉस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन विटामिन ए, यू विल राइट लॉस ऑफ विजन। उसी तरह अगर विटामिन बी की डिफिशियंसी हुई, अगर आपके डाइट में विटामिन बी नहीं हुआ, B1, तो डिजीज़ का नाम हो जाएगा बेरी। और इसके क्या सिम्टम्स हैं, वीक मसल्स होंगे एंड वेरी लिटिल एनर्जी आपके बॉडी में रहेगा वर्क करने के लिए, मतलब आप बहुत कमज़ोर फील करेंगे और आपके मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। उसी तरह विटामिन सी की कमी से क्या होगा, हेयर विटामिन सी, इस डिजीज़ का नाम है स्कर्वी। इसका क्या नाम है, स्कर्वी। आपको स्कर्वी हो जाएगा, और स्कर्वी में क्या सिम्टम्स हैं, ब्लीडिंग गम्स, मतलब आपके मसूड़े से खून आएगा,
वुंड टेक लॉन्गर टाइम, आपको अगर कहीं घाव हो गया या कहीं चोट लग गई तो हील होने में, मतलब घाव को भरने में बहुत वक्त लगेगा. दीज आर द सिम्टम्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी एंड द नेम ऑफ दैट डिफिशियंसी डिजीज इज स्कर्वी. नाउ विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स. ये टेबल आपको बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स फॉर द एग्ज़ाम एंड फॉर योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा आपके फ्रेंड में किस न्यूट्रिशन की कमी है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो. रिकेट्स में क्या होता है? बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. बोन को कैसा होना चाहिए? बोन तो टाइट होता है, मजबूत होता है, लेकिन जब विटामिन डी की कमी होगी तो आपको रिकेट्स हो जाएगा और इसमें जो बोन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और पैर टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मुड़ जाएगा, टूट जाएगा. कैल्शियम की कमी से आपके बोन एंड टूथ जो है डिके करेंगे. डिके मतलब सड़ जाना, सड़ने लगेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे. सिम्टम्स क्या है? वीक बोन होगा, टूथ डिके, दांत जो हैं सड़ने लगेंगे. ऐसे दांत सड़ने, बहुत चॉकलेट खाने से भी दांत सड़ते हैं, इसलिए चॉकलेट कम खाना है. नाउ अगर हमारे भोजन में आयोडीन क्या है? एक मिनरल है. मिनरल इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट. आयोडीन कहाँ पाया जाता है? वेयर वी फ्रॉम विच डाइट वी टेक आयोडीन? वी टेक आयोडीन इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट. अगर हम लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लेते हैं या आयोडीन की कमी है तो हमें ग्वाइटर हो जाएगा, डैट इज़ घेंघा, और हमारा ये जो ग्लैंड है ये फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और इससे क्या होगा? ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वेलन, फूल जाएगा. मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगी, मतलब मंद बुद्धि का बच्चा हो जाएगा वो, और ग्रोथ स्टंटेड सब हो जाएगा, और मेंटल डेवलपमेंट उस बच्चे का नहीं होगा, और ये जो थ्रोट है, ये ग्लैंड ये वाला, ये स्वेल कर जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्वाइटर. इफ़ वी आर टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ आयरन इन आवर डाइट, अगर हम लोग बहुत कम आयरन अपने भोजन में ले रहे हैं तो बेटा क्या होगा? हमें जो बीमारी होगी डिफिशियंसी डिजीज़, वो अनीमिया हो जाएगी. अनीमिक कहते हैं उस बच्चे को या उस पर्सन को जिसमें ब्लड की कमी हो. हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ब्लड को बनाने में आयरन का बहुत बड़ा हाथ है. आयरन हेल्प करता है ब्लड को बनने में. तो अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो पर्सन विल बिकम anemic and the disease is called anemia. Here it is written anemia. Here इसमें खून की कमी रहेगी, और खून हमारे ऑक्सीजन सप्लाई और हमें ब्रेथ करने में, सांस लेने में, काम करने में ब्लड तो पूरा हेल्प करता है, हमारे न्यूट्रिशन को इधर से उधर पहुंचाता है, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. तो बॉडी में अगर ब्लड ही कम हो जाएगा तो हमें पूरी वीकनेस फील होगी और थकान फील होगी, काम करने का मन नहीं करेगा, एनर्जी लेस रहेगा. तो दिस इज द टेबल सम डिजीजेज डिसऑर्डर्स काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. यहाँ पे केवल विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात कही गई है. कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की बात इससे पहले वाले पेज में कह दी गई है. कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कमी से स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है और लीन एंड थीन बॉडी हो जाता है, वीकनेस होती है. सो हम लोग इंडिया के या कहीं से भी कोई भी डाइट, बैलेंस डाइट चार्ट ले, हमारा जो डाइट रहता है वो लगभग एक जैसा रहता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब रहते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइट्स. जैसे तुम अगर चावल खाते हो तो तमिलनाडु में उसी चावल का डोसा खाया जाता है, इडली खाया जाता है, लेकिन वो चावल खाएगा. दाल तुम खाते हो तो वहाँ सांभर खाया जाएगा. तुम यहाँ किसी और पालक वालक खा रहे हो, वहाँ पालक नहीं मिलता है तो नारियल पानी मिलता है. इसलिए डाइट डिफरेंट हो सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन न्यूट्रिशन का जो अमाउंट है वो डिफरेंट नहीं होगा. दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर एंड हेयर दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. यहाँ पे ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाता है. हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कीवर्ड्स का. आप लोगों को मैं नोट्स दी हूँ, ये पूरे कीवर्ड्स में कहीं ना कहीं नोट्स मिले होंगे, मैं आपको नोट्स दे दूँगी. उस कीवर्ड्स को हमको याद करना है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम. Okay, here this chapter is finished. We will start the next chapter, fiber and fabrics, in the next video. Do revision, take nutrition food, nutritious food, balanced diet, plenty of water, and be healthy. Okay, thank you.